अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, जैसा कि हम आप लोगों को मुख्तलिफ़ फसलात दिखाते रहते हैं और फिर उनकी साथ साथ जो अपडेट होती है वो भी देते रहते हैं, ताकि हम समझते हैं कि कोई किसान अगर नए सिरे से काश्त कर रहा है तो उसे रहनुमाई मिल जाती है, और जो लगातार काश्त कर रहा होता है उसे कम अज़ कम कंपैरिजन करने का, फसल का मुकाबला करने का या जिद्दत को अपनाने का उसे भी मौका मिल जाता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त सौंफ की फसल में मौजूद हूँ। सौंफ के मुतालिक मैं ये कहा करता हूँ कि सौंफ अगरचे एक रिवायती फसल है, लेकिन हमने इसे छोड़कर गैर रिवायती बना दिया है। सौंफ का रेट अगर हम चेक करें मार्केट में तो 40,000 के ऊपर नीचे, यानी 30,000 से 40,000, क्योंकि ये कुछ इस तरह की चीज़ है कि रेट इसकी जो है ना फ्लक्चुएशन इसमें लचक होती रहती है। रेट अच्छा है, बेहतरीन है और इनकम जो इसकी औसत यील्ड जो अमूमी तौर पर आती है वो भी मुनासिब रहती है। यानी कि अब ये सामने आएगा, मैं ये कहूँ कि हम हर साल ही हासिल करते हैं तो ये एक गलत बात होगी। अब इसकी यील्ड इस साल सामने आएगी तो फिर हम आपको बता सकेंगे कि इस 1 एकड़ में से कितनी यील्ड हासिल हुई है। ये आप नीचे देख रहे हैं, हमने जब ये सौंफ उगी हुई थी उस वक्त आपको दिखाई थी कि ये कॉटन ड्रिल के साथ इसे ड्रिल किया गया है। कॉटन ड्रिल का जितना वक्फा होता है अब उसने ये तकरीबन कवर कर लिया है, और इसको टोटल आज तक इंतहाई कच्चा रकबा है, रेतला टाइप रकबा है। आज तक इसको टोटल 3 पानी लग चुके हैं। आज तक इसको 1 नाइट्रोफास की बोरी और आधी बोरी यूरिया जो है ना इसको लग चुकी है, और इसके साथ कुछ चंद लीटर 10% वाली जिंक इसको फ्लड की गई है। एसओपी फ्लड नहीं की, अगरचे करनी चाहिए थी, आप समझें कि कमी रह गई है इस चीज़ की। हम भी समझ रहे हैं कि इसकी जो तैयारी है वो ये है कि कम अज़ कम इसका जो कद है इस वक्त यहाँ तक होना चाहिए था, और ये यहाँ मौजूद है। मतलब स्टैंडर्ड जो कद है अभी इसने हासिल नहीं किया। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि सारा काम डरते डरते हो रहा है कि कोई लॉसेस का सामना ना करना पड़े। एक्चुअली ये जो सौंफ थे ये खेली पे लगाने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त बेड की चीज़ें अवेलेबल ना होना, यानी कि उसकी जो जिस चीज़ से बेड बनाए जाएं वो अवेलेबल ना होना, और इसका लगाने का मसला, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ड्रिल के ऊपर इक्तफा किया गया। ड्रिल के ऊपर इक्तफा करने के बाद फिर इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा गया कि इसको इतना उठाया जाए जितना कि इसको गिरने से फिर बचाया जा सके। इसलिए बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। तो ये इस लेवल तक फिर भी पहुंच चुका है, और इसके ऊपर जिस तरीके से ये फल आ रहा है, फूल लग रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इससे मज़ीद जो है ना जो यील्ड है वो अच्छी हासिल होगी। फिल वक्त इस स्टेज पर अब मार्च के दूसरे हफ्ता ख़त्म हो चुका है। मार्च के दूसरे हफ्ते के इख्तिताम पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ये बिल्कुल बेहतरीन हालत में मौजूद है। इसकी यूं खड़ी पोजीशन से लगता है कि इसकी यील्ड भी अच्छी आएगी, अगरचे इसका कद छोटा रहा है लेकिन यील्ड इसकी अच्छी आएगी। बहरहाल फाइनल नतीजा तो ज़ाहिरी बात है कि हम अक्सर कहा करते हैं कि ये बातें जो है ना ये चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। किसान तो मेहनत करता है और मेहनत करके रब के हवाले कर देना है, फिर अल्लाह की मर्ज़ी है वो इसको कितना रंग लगाए और कितनी इसकी यील्ड आए। ये लास्ट पे आप लोगों को हम बता सकेंगे कि इस 1 एकड़ के फील्ड से यील्ड कितनी हासिल हुई है, फसल कितनी हासिल हुई है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और फिर अब जहाँ तक खर्चे की बात है तो वो हम आपको टोटली बता सकते हैं। आप जमा कर सकते हो 1 बोरी नाइट्रोफास, इसका बीज है कोई 10 किलो के करीब, और आधी बोरी यूरिया, और कोई 700-800 रुपए की जिंक। ये इसका टोटल खर्चा है। कोई स्प्रे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ,
अब जब यील्ड हासिल होती है तो हम आप लोगों को इससे अफादा क्या मिलता है किसान को, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों के साथ रिवायती और गैर रिवायती फसलात हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल भी इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।